ट्रायल ट्रायल एंड अगेन ट्रायल। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली ये बोलना तो बनता है क्योंकि इस 2023 में ट्रायल नाम से सीरीज़ और मूवी का आना कॉमन सा लगने लगा है। जैसे पहली सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर आई थी ट्रायल बाय फायर, जो कि दिल्ली में हुए उपहार सिनेमा कांड पर बेस्ड थी। इसमें रियलिटी दिखाई गई है। फिर हाल में हॉटस्टार पर काजोल की वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है द ट्रायल, जो कि एक अमेरिकन शो द गुड वाइफ का रीमेक है। अब 21 जुलाई 2023 को एक मूवी आई है जिसका नाम है ट्रायल पीरियड। तो शुरुआत में सही कहा था ना मैंने। खैर अब मूवी की बात करते हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट है किराए के पापा। थोड़ा अजीब है ना दोस्तों। अब इसकी कहानी कुछ इस तरह है ना, एक सिंगल मदर है जो अपने 6 साल के बेटे रोमी के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। वो एक वर्किंग वूमन है। उसके दिन की शुरुआत अपने बच्चे रोमी से होती है और खत्म भी उसी पर होती है। रोमी के मामा मामी घर के बगल में रहते हैं जो अक्सर एना की हेल्प करते हैं और रोमी की बेबी सिटिंग भी करते हैं। लेकिन बच्चे को पिता की कमी खलती है। माँ उसके लिए सब कुछ करती है पर इस बीच उसकी दोस्त बनना भूल जाती है। दोस्तों आप तो जानते ही कि किसी भी बच्चे की परवरिश में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बच्चे के लिए अगर माँ ममता का सागर है तो पिता किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता। एक माँ भले ही अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी छोड़े, लेकिन एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। रोमी के स्कूल के बच्चे जब अपने अपने पिता की बखान करते हैं तो रोमी को भी एक पिता की कमी का एहसास होता है। वो अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता है जिसका उसे गोलमटोल जवाब मिलता है। माँ बेटे की जिंदगी नॉर्मल चल रही है, मगर हलचल तब मचती है जब रोमी टीवी पर एक टीवीसी देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि कोई भी सामान 30 दिन के ट्रायल पीरियड पर लेकर जाओ। रोमी भी अपनी माँ से जिद करता है कि 30 दिन के लिए ट्रायल पीरियड पर नया पापा ला दो। ट्रायल पापा थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, मगर बच्चे की जिद के आगे कोई क्या ना करे। दरअसल रोमी के दिमाग में ये बात तब आती है जब एक दिन मंच पर रोमी को अपने पिता के बारे में कुछ कहने को बोला जाता है तो कुछ कह नहीं पाता और टूट जाता है। रोमी अक्सर अपने मामा मामी के घर आए दिन ऑनलाइन ट्रायल बेसिस पर सामान मंगवाते देखता है, मगर उस 6 साल के बच्चे के मन में ट्रायल पीरियड पर सामान और इंसान लाने का फर्क समझ पाना जरा मुश्किल था। एना रोमी को समझाती है कि ये पापा लोग बहुत खड़ूस होते हैं, लेकिन बेटी की जिद के आगे एना के मन में एक विचार आता है और अपने बेटे के लिए नए पिता की तलाश करती है। इसके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि लोगों को ये सुनकर बड़ा अटपटा सा लगता है कि 30 दिन के ट्रायल पीरियड पर पिता बनाना है। लेकिन एना हार नहीं मानती। उसकी तलाश पूरी होती है प्रजापति द्विवेदी पर, जो उज्जैन से दिल्ली रोजगार की तलाश में आया है लेकिन बेरोजगार है। उसके सामने एना शर्त रखती है कि रोमी के साथ उसे ऐसे पेश आना है कि उसे पिता सबसे नफरत हो जाए। प्रजापति द्विवेदी, जिसे लोग से प्यार से पीडी कहते हैं, एना की शर्तों पर आ तो जाता है, लेकिन इस 30 दिनों में पीडी न सिर्फ रोमी के बहुत करीब आता है बल्कि एना के प्रति भी उसके दिल में सिंपैथी पैदा हो जाती है। कहानी में अचानक नया मोड़ तब आता है जब एना के माता पिता अचानक उसके घर दिल्ली आ जाते हैं। अब इसके आगे और क्या क्या ड्रामा होने वाला है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी तो मज़ेदार है लेकिन इसका नरेशन थोड़ा ढीला है। कई बार लाइट हार्टेड मोमेंट इतने लाइट निकल जाते हैं कि आपको वो फील नहीं दे पाते। बीच बीच में कहानी बोर लगने लगती है। जहाँ आपको लगता है कि अब तो ज़बरदस्त ड्रामा और इमोशन का मेल होगा, वहाँ सीन धीरे से खिसक कर आगे निकल जाता है, पर फिर भी थोड़ी इंटरेस्टिंग और कॉमेडी का तड़का आपको मिलेगा। कुल मिलाकर ट्रायल पीरियड फिल्म एक बार देखने लायक ज़रूर है। अगर आप पारिवारिक सिनेमा देखने से परहेज नहीं करते तो आप इसे रिग्रेट नहीं करेंगे। और वैसे भी जियो सिनेमा पर तो फिल्म फ्री में अवेलेबल है ही। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जिसने मेरा चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो वो ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।